वास्ते कहाँ है दुनिया मेरी चाह चोले को अब फलक से तारों का कायवा है दुनिया मेरी क्षमा है वास्ते कहाँ है दुनिया मेरी क्षमा है वेरी गुड इस वक्त हम लोग डॉक्टर फायजा खुर्रम साहिबा के पास बैठे हुए हैं और ये यहाँ पे जो इनका इदारा है ऑटिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान उनको हेड करती हैं और थोड़ा उनसे गुफ्तगू करते हैं। कैसी हैं मैडम, ठीक हैं आप? तो डॉक्टर फायजा, सबसे पहले बताइए आपका स्टार्ट ऑटिज्म में हुआ कहाँ से? डेफिनेटली देखिए, मेरा बेटा डायग्नोज हुआ इन 2002। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स हमने जो रिकवर्ड बच्चे जिस तरीके से उनकी रिकवरी हुई थ्रू डाइट, थ्रू सप्लीमेंट्स, देन मीथाइलेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, देन हाइपरबैरिक, हर चीज़, देन किलेशन, हमने हर चीज़ के अंदर वन बाय वन हम उसको सीखते चले गए। ठीक है, 2002 में हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की। हमें एबल्स का आइडिया नहीं था, हमें स्पीच का, लिंक्स टू लैंग्वेज का आइडिया नहीं था, हाउ टू डेवलप सोशल इंटरेक्शन इन द किड्स, व्हाट इज सर्कल टाइम, व्हाट इज फ्लोर टाइम। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी। 2005 के अंदर हमने ये सोसाइटी, एज सोसाइटी हमने काम शुरू किया मीन्स, लेकिन हम रजिस्टर हुए इन 2008। अच्छा डॉक्टर फायजा, मेन रीजन क्या होती है ये जो ऑटिज्म की? अच्छा, इसमें हमारे कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जिसमें एक तो सबसे ज़्यादा जो हमारी डाइट है उसमें हमारे केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं, देन जंक फूड है, हमने इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं। इसी तरह हमारी इन्वायरमेंट से जो हम बच्चों को अर्ली एज के अंदर जो वैक्सीन्स लगाते हैं आपकी, वो है। फिर हम जो पॉजिटिव फैक्टर थे ऑटिज्म के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो क्या है कि ये इतना ऑटिज्म बढ़ रहा है ना। ये जंक्स हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड हैं, पैबंदकारी है, बच्चे को गंदम से एलर्जी है, हर बच्चे को गाय का, भैंस का दूध सूट नहीं करता। तो जो ऑटिज्म है वो 1999 के बाद से ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो वैक्सीन, मेरे अपने बेटे का रिग्रेशन था आफ्टर 2.25 साल। बोलता बच्चा एकदम से चुप हुआ, बोलता बच्चा। मेरे पास अब बच्चे आते हैं 3-3 साल के, 4-4 साल का बच्चा जो स्कूल जा रहा है, बिल्कुल परफेक्टली गोइंग, और एकदम से म्यूट। ठीक, वापस रिग्रेस। सिर्फ स्क्रीन टाइम, एक स्क्रीन टाइम ने, एक इस मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी जनरेशन। हम सब कौन है? वेरी गुड, सब बच्चे मिलके बोलेंगे मुसलमान। अपने हैंड शेयर पे रखें अब्दुल्ला। गुड। हम सब कौन है? वेरी गुड। यहाँ पे मैडम क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे हम ग्रुप लेते हैं, हम बच्चों को जीके के क्वेश्चंस कराते हैं, इस्लामियत के, एकेडमिक्स कराते हैं, और उसके बाद स्पीच के गोल्स कराते हैं बच्चों को। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपके इंस्टीट्यूट में बच्चों को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है? अच्छा, अगर मैं आपको बिल्कुल बताऊं तो हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल प्रोग्राम ज़्यादा। अब अगर एक बच्चे की सिर्फ लर्निंग के इश्यूज आ रहे हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं इसका स्पीच के सेशंस, कॉग्निशन के सेशंस ज़्यादा से ज़्यादा करके इसको मेन स्ट्रीम करें। ठीक। फिर हम उसका ओटी का सेशन नहीं लेंगे, हम उसका सिंपल वैसे ही बैठ के उसको ब्लॉग्स नहीं करवाएंगे, उसका टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं। हेलो, लीव माय हैंड। ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा। Very What is good. this? Apple. Very good. Very good. You are a very good boy. What is this? Pretty.
Parrot. Oh, you like parrot? Yes. What is this? What is this, Adan? Doll. Give me red color. Where is red color? Red. Oh yes, very good. जब आप वर्ड यूज करती हैं रिकवर्ड तो Yeah. इसका क्या मतलब है? देखिए, रिकवर्ड में आप बच्चों की स्पीच आने लग जाए, बच्चा अपनी एक्सप्रेशंस को कम्युनिकेट करने लग जाए, एक्सप्रेशंस आपको बता सके वो क्या सोच रहा है, कॉम्प्रीहेंड कर सके और हम उसको मेन स्ट्रीम कर सकें। सोशली वो इतना इंटरेक्टिव हो जाए कि वो बच्चों के साथ फ्रेंडशिप कर सके, शेयर कर सके, तो हम उनको फिर मेन स्ट्रीम करते हैं। हम शैडो टीचर के साथ उनको इंक्लूसिव सेटअप में इन द मेन स्ट्रीम, बहुत सारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स हमारे पैनल पे हैं। हम 3 मंथ्स का प्लान करते हैं। हमने 3 मंथ्स में देखा कि हाँ भाई इसकी ये सब चीज़ें ऑन सीट बहुत अच्छी हो गई है, वो 30 मिनट्स बहुत अच्छा बैठ जाता है, क्योंकि किसी भी मेन स्ट्रीम के लिए हमें 30 मिनट एक दफ़ा बच्चा ऑन सीट का होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। फिर उसको उठ के वो थोड़ा घूम फिर ले, भाग ले, ठीक। तो वो इस लेवल पे आ गया है। अब उसकी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो गई हैं, कॉग्निशन के अंदर इसको वर्ब्स पता चल गए हैं, एक्शन वर्ड्स पता चल गए हैं, एडजेक्टिव्स पता चल गए हैं, ऑब्जेक्ट्स की रिकॉग्निशन इसकी 250 वर्ड्स की हो गई है। तो हमारी ये चीज़ें हैं जो कि हमने फुलफिल करनी है। रीडिंग डेवलप हो गई है। हम कोशिश करते हैं, अब उसके अंदर होके एक राइटिंग फंस गई, मैं एग्जांपल कह रही हूँ, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ राइटिंग के 2 सेशंस ऐड कर देंगे, 2 सेशंस विद 2 डिफरेंट टीचर्स, ताकि अगर एक टीचर थी उसको नहीं समझ आ रही तो हो सकता है दूसरे टीचर से उसको समझ आ जाए, या वो इतने स्टाइल से, इस स्टाइल हर टीचर का डिफरेंट होता है, उससे उसको एक चीज क्लिक कर जाए। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर। सर आपका नाम क्या? दानियल असगर। दानियल भाई, आप यहाँ क्या करवा रहे हैं? मैं यहाँ पे इसको लेबलिंग के गोल करवा रहा हूँ, ठीक है, और ये बच्चा ऑटिस्टिक है, थोड़ा सा हाइपरएक्टिव इश्यूज के साथ है, तो इसको सिटिंग बिहेवियर रोल करते हुए साथ इसके साथ इसको लर्निंग सिस्टम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आपने खुद भी कोई ट्रेनिंग ली हुई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ट्रेनिंग ली है। पहले जब आप स्टार्ट करते हैं तो 1 से 2 माह की ट्रेनिंग होती है हमारी। Where is this? Hasib, where is this? I'm sorry. Don't be bad at me. It's a basket. Do you like to play the basket? Hasib, where is this? I know it's a basket. I'm kidding with you, you know. Is this? car. This is car. नहीं कार नहीं बस This is car. नहीं कार What? नहीं बस Bus. Very Good good. job. पेरेंट्स की भी कुछ ट्रेनिंग के लिए अवेयरनेस वाली एक्टिविटीज आपने कब से शुरू? ये जब हमने फन फेयर स्टार्ट किया, और ये किस सन की that बात was है? in 2010। ये मेरी गट फीलिंग है कि 2010 में शायद 99% लोगों को तो पाकिस्तान में ऑटिज्म Idea का पता भी ही नहीं नहीं होगा होगा कि ऑटिज्म क्या चीज है। बिल्कुल। तो कैसे आप लोगों को अवेयरनेस देते कैसे थे? नाम से स्टार्ट करते थे। आप यकीन करें, ऑटिज्म होता क्या है, अगर आपको कोई ऐसा बच्चा दिखे जो समझ ना रहा हो, को फन गाला होता था, को वॉक Okay. होती थी, क्या वो होता जो था? फन फेयर जो होता था जी। उसके अंदर हम जितने भी डायरेक्टर्स हैं, हम सब अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, हम अपने पूरे जो थे ना उन सबको इसमें इन्वॉल्व कर देते थे। दैट वाज 1 मंथ एक्टिविटी। 1 मंथ एक्टिविटी। Yes. इस वक्त हमारे साथ मोहतरम इमरान साहब खड़े हैं, जिनकी बेटी खदीजा जो कि यहाँ से पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह आज कनेट कॉलेज में पढ़ी है। तो इनसे ज़रा ये स्टोरी सुनते हैं। और कैसे हैं इमरान साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। अल्लाह बहुत का शुक्रिया करम। आपका। इमरान साहब, आपकी बच्ची किस एज में यहाँ पर आई? मेरी बेटी जी 4 साल की एज में इधर आई और डॉक्टर फायजा ने उसको देखना शुरू कर दिया था और मेरे पास वो 2-3 दफ़ा आई तो मैंने उसको इग्नोर किया। ठीक। मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। हालांकि मेरे घर में मेरी भाभी MBBS डॉक्टर हैं, मेरी छोटी भाई भी माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टर हैं, तो बड़े भाई PhD हैं, लेकिन उन्होंने मुझे डिस्करेज किया थोड़ा सा कि यार ये नहीं होता, ऑटिज्म नहीं होता, ये क्या है। मतलब वो लोग ऑटिज्म को मान ही नहीं रहे। हालांकि मैं ये नहीं बता रहा कि मेरे बता रहा हूँ कि इतने पढ़े लिखे लोगों में भी फिर अवेयरनेस फिर डॉक्टर फायदा ने 2-3 दफ़ा मुझे पुश किया तो मेरे माइंड में आया कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो इनका है नहीं, तो ये क्यों आ रहे हैं। तो फिर मैंने खैर ये सोच के फैसला कर लिया कि डॉक्टर फायजा को बच्ची मैंने उनके हैंड ओवर कर दी। हमारी सोसाइटी ही इसको इतना डिस्करेज करती है, लेकिन वो बात 2004, 5, 6, 7 की। अब माशाल्लाह अवेयरनेस आ गई लोगों में। मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को और सब लोगों को ये कहूँगा कि इसका इलाज सिर्फ ट्रीटमेंट है, और वो क्या है, परहेज।
परहेज ट्रीटमेंट है। मुझे बताएं एलर्जी किन चीजों से होती है? कहती 13 चीजों से होती है। तो मैंने कहा जी 13 चीजें लाइफ में खत्म कर देते हैं इसकी। मेजर क्या है? मेजर नहीं मुझे पता ना, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मेरे पास इलाज नहीं। मैंने कहा 13 है ना, तो 13 उसमें टमाटर हो गया, दही हो गया, बेकरी हो गई, चीनी हो गई। जब मैंने थोड़ा डेप्थ में गया तो मैं क्या खिलाऊंगा क्या, ये तो सारी चीजें खत्म, रोटी आटा सब चीजें। मैंने कहा डन। मैंने कहा जो बच्चे अंडा नहीं खाते वो भी जिंदा रहते हैं, जो दूध नहीं पीते वो भी जिंदा रहते हैं। मैंने आपकी बच्ची ने उसके बाद मतलब दूध आपने ना दूध avoid पिया करवाया, जी, ना चीनी खाई, ना बेकरी, ना बेकरी, ना तीन आटा, चीजें ना आपने आटा, रोक हाँ, आटा ठीक रोक है। दिया जी। लेकिन 100% किया है जी, 99% नहीं किया। इन्होंने मुझे कहा कि 11 साल तक आपने परहेज करवानी है। मैंने उसको 13 साल तक करवाई, 13 ईयर्स तक। इस वक्त हमारे साथ हसन खड़ा है और उनकी वालदा खड़ी है और इनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। तो मैडम हसन की एज क्या है? हसन अभी रिसेंटली 8 इयर्स का हुआ। 8 ईयर्स। तो आप इस इंस्टीट्यूट में कब से हसन को ला रही हैं? हमें 4 इयर्स हमने यहाँ से थेरेपीज ली। कैसा आपका एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। कितनी की इम्प्रूवमेंट है जो डे फर्स्ट से आज तक जो है? बहुत ज्यादा। स्पीच नहीं थी इसकी, ओके। ठीक है, हम स्पीच से इसके वरीड हुए, कुछ ये हाइपर था, उससे थोड़ा सा हम थोड़े से परेशान हुए, फिर इसके हेयरिंग वगैरह टेस्ट करवाई, तो मतलब उससे ऑनवर्ड्स फिर तो डॉक्टर फायजा कहती हैं हम पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत ट्रेनिंग करवाते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि बच्चे ने ज़्यादा टाइम तो जाहिर है घर पे गुजारना होता है, और यहाँ पे सेंटर वालों का बहुत ज़्यादा काम है। इनका टीम वर्क है, टीम बहुत अच्छी है, यहाँ पे सारे का सारा काम बहुत अच्छा है। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और मैं इवन के रिकमेंड भी करती हूँ। इस वक्त मेरे साथ मोहतरम हुमायूं यूनुस साहब जो कि ऑटिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर और फाइनेंस को भी हेड करते हैं, तो थोड़ा इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। तो हुमायूं भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। 2002 में ये कुछ मेरे दोस्त अहबाब जिनके साथ मैंने देखा कि उनके घर में ऑटिज़म का मामला पेश आ गया और दे वर फाइटिंग विद ऑटिज़म। कोर कमेटी है इस इंस्टीट्यूट की, डायरेक्टरान की, दे आर ऑल पेरेंट्स। ऑटिज़म स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स डायग्नोसिस, यानी इसका असेसमेंट भी महंगा है, इसकी टेस्टिंग भी महंगी है, इसकी फिर जो भी क्योर है मुमकिना वो भी, यानी इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। बिल्कुल ठीक। तो हमने ये सोचा कि और चैरिटी के काम इतने दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन ये एक अनअटेंडेड फील्ड है और इस इदारे में हर वो शख्स जो नहीं अफोर्ड करता इज मोर देन वेलकम। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी। यानी बस वो अगर आ गया है तो उसको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो स्पॉन्सर अ चाइल्ड में ये है कि 25,000 रुपए अगर कोई स्पॉन्सर करता है तो बाकी 25,000 हम अपने पास से डालेंगे और वो उसको वो हम भी कहेंगे कि भाई subsidize आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आप हो, बिल्कुल। और विदाउट लेटिंग हिम हाँ, नो कि भाई आपका ये है। आप भी सबको ड्रीम नहीं आता कि को मतलब 500 बच्चों के लिए कोई सेंटर बने बिल्कुल और बिल्कुल। बड़ा वो फ्यूचरिस्टिक किस्म का हो? नहीं, ये ड्रीम बिल्कुल मौजूद है और इंशाल्लाह इसके ऊपर अल्लाह से मदद भी मांगते हैं, क्योंकि ये परेशानी होती है कि मदद बहुत लोग मांग रहे हैं और हम दे नहीं पा रहे। हमारा हर वक्त ये एम्बिशन है कि बच्चों को कुछ अरसा इतना ट्रेन कर लगे कि उनको मेन स्ट्रीम कर सके। तो हर बच्चे का ही राइट है वो मेन स्ट्रीम हो जाए, जाहिर सी बात। मेन स्ट्रीम हो जाए, ए लेवल भी करे, ओ लेवल भी करे और उसके बाद किसी प्रोडक्टिव काम में he'll become a productive citizen. He can be. इस वक्त हम लोग मरियम के साथ खड़े हैं और मरियम की वालदा, और इनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। तो कैसी हैं आप? ठीक है जी मैडम? अल्लाह का शुक्र। तो कब इस इंस्टीट्यूट में आप आई? मैं तकरीबन 5-5.5 साल शायद हमें यहाँ हो गए तो आते तब हुए। मरियम की एज क्या थी? मरियम की तकरीबन 3+ थी मरियम यहाँ पर जब आई। सोशल मीडिया पर ये डॉक्टर फायजा से मेरी बात हुई, वहाँ पे मैंने पहले इसको उनको कुछ अर्सा में उनके साथ इसके सेशंस वगैरह लेती रही, कुछ ट्रीटमेंट्स, कुछ टिप्स वगैरह। फिर उसके बाद सर फैसल से मुलाकात हुई,
माशाल्लाह बहुत अच्छा है। 0 to 100% पर आना कोई छोटी बात नहीं है। इसकी जो थी ना, नहीं थी स्पीच, तो चलो नहीं थी, लेकिन सुनती भी नहीं थी ये। तो अभी इसकी स्पीच कैसी है मरियम की? अब माशाल्लाह इसकी काफी बेहतर है स्पीच, अपनी बात समझा लेती है, अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। तो कहाँ पे जा रही है आजकल ये जाती है बेस्ट स्कूल सिस्टम में। अच्छा, बेस्ट स्कूल में। बेस्ट स्कूल में जी। जाती है मरियम। और प्रेप क्लास में है मरियम इस शी इज वक्त। इन प्रेप क्लास। वैसे आपको इस सेंटर में कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है आपको, जो बहुत, जिनसे आपको लगता है कि मरियम पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है? मतलब हमें तो ये लगता है कि हर चीज़ से ही बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है मरियम के ऊपर जब से यहाँ आई है। तो हम लोग, मतलब ये इसकी 0 स्पीच पर ये यहाँ आई थी, 0 वर्ड था इसके पास, एक सिंगल वर्ड नहीं था, नो मामा बाबा तक नहीं था इसके पास। तो सब कुछ जो सिखाया इस इदारे ने ही इसको सिखाया है, स्कूल जाने तक, जहाँ पर अब तक ये जहाँ खड़ी है, ये अल्लाह ताला के बाद इस इदारे की ही मेहरबानी है। कप पे चाय पीते हैं, ये पैन है, पैन में खाना पकाते हैं, यस, ये ग्लास है, ग्लास में क्या करते हैं, वेरी गुड। तो कोई यूनिवर्सिटी भी आपके साथ टैग हुई? लम्स लम्स भी आपके साथ जुड़ गया? बिल्कुल, उन्होंने 2-3 साल हमें बहुत हेल्प की, बहुत। फिर एक पूरा उन्होंने ऑटिज्म को ही रिसर्च में अपना टॉपिक ले लिया। अवेयरनेस कैंपेन्स में उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस का टॉपिक ऑटिज्म रख लिया, हमको इनवाइट किया। तो इस तरीके से उन्होंने लम्स के अंदर ये अवेयरनेस कैंपेन की। जी। आपका फ्यूचर प्लान इन दी लास्ट? यस, फ्यूचर प्लान हमारे स्काई अल्लाह इज द करे लिमिट। कि अल्लाह करे कि वो फुलफिल हो और अल्लाह में हमारी विशेस जो हैं दैट कम ट्रू। अच्छा, अब इसमें हमें एक पर्पस बिल्डिंग चाहिए जिसमें हमारे पास एनफ स्पेस हो, हम बच्चों के अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन कर सकें। उनका जो जैसे ओटी है, जैसे प्ले एरिया है, डिफरेंट स्किल्स हैं, उनको सिखाने के लिए हमारे पास एनफ स्पेस हो। अल्लाह ताला आपके इस ड्रीम को फुलफिल करे। हम खुदी के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ जुड़ गए। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। थैंक यू सो मच। आज हम लोग लाहौर के एक इलाके फैसल टाउन में आए हुए हैं और यहाँ पे ऑटिज़म इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में हमने आज सारा दिन गुजारा है। आप यकीन कीजिए, ऑटिज़म के हवाले से यहाँ पे हमें इतना कुछ सीखने का आज मौका मिला है और इनकी बहुत बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है कि यहाँ से बच्चा रिकवर होके मेन स्ट्रीम में जाता है। इसके साथ ही आमिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।